दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 11। अंबिका सिद्धार्थ। विनोद सिद्धांत को मस्का मारते हुए कहता है, कहाँ सर, कैसा मजाक कर रहे हो आप तो इतना हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग, प्रिंस चार्मिंग है, कोई भी लड़की देखकर फ्लैट हो जाए। हाथों के एक्शन के साथ साथ तारीफ के पुल बांधे जा रहा था। सिद्धांत रोनी सूरत बनाकर कहता है, ऐसा है तो ये मुझ पर भड़की क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना भड़क गई? मुझे क्या पता सर, आप अगली बार मिलोगे ना तो उनसे पूछ लेना, ठीक है? विनोद अपने बचाव में कहता है। अंबिका गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और कुंदन का इंतजार करने लगती है। बैठे बैठे समायरा को कॉल लगाती है और पूछती है, आज कोई मीटिंग बची है ना? सारी की सारी मीटिंग हो चुकी है। समायरा डरते हुए शेड्यूल चेक करके बताती है, मैडम सारी की सारी मीटिंग हो चुकी है, बस एक मीटिंग 7 बजे से है, आज रात की उनकी फ्लाइट है। तो क्या मैं इतना कह पाई थी कि? अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, मीटिंग फिक्स करो और आज तक की जितनी भी मीटिंग हुई सारी फाइल टेबल पर रखो। मैं 20 मिनट के अंदर आ रहे हो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समायरा को जब ये पता चलता है कि मैडम आ रही है तो वह पूरे ऑफिस में खबर फैला देती है कि 20 मिनट के अंदर मैडम आ रही है। सभी एम्प्लॉयज के हक्का बक्का गुम हो जाते हैं और सभी कोई अपने अपने जगह पर अपनी अपनी काम पर लग जाते हैं। जितनी भी मीटिंग हुई थी सबकी फाइल सभी एम्प्लॉय रेडी करने में लग जाते हैं। मामा की हालत तो ऐसी ही खराब थी क्योंकि एक मीटिंग में उसकी डील हाथ से निकल गई थी और वह अंबिका को अभी तक बताया नहीं था। ये सोच सोच के मामा की तो जैसे ही हालत खराब हो रही थी। ये देख आकाश का असिस्टेंट कुणाल कहता है, मैडम आ रही है तो आप उनको क्या जवाब देंगे? कर लोन वाली डील ना हासिल करने के लिए। आकाश आसानी से साफ साफ लफ्जों में कहता है, मैं क्या जवाब दूंगी? वह मेरी भांजी है, मुझे थोड़ी कुछ कह सकती है, और कुछ कहा तो मैं तुम्हारा नाम दे दूंगा। कुणाल डरते हुए कहते, नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपकी भांजी है, आप संभालिए, मैं क्यों उनका गुस्सा झेलूं? आकाश डरते डरते रोनी सूरत में कहता है, अरे यार, तुम मुझसे किस बात के पैसे लेते हो? कम से कम इस बात को तो संभाल लो। थोड़ा रुक कर फिर शाम से कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूंगा। जब पेमेंट की बात कुणाल सुनता है तो वह खुश हो जाता है। दूसरे ही पल लेडी बॉस की याद आते ही तो कहता है, आपकी पेमेंट आपको मुबारक, मैं अपना पेमेंट से बहुत खुश हूँ, इसीलिए आपका लफड़ा आप संभालिए। धीरे धीरे सभी एम्प्लॉय अपनी अपनी मीटिंग का फाइल रेडी कर लेता है और आकाश और कुणाल दोनों एक दूसरे से लड़ने में ही बिजी रहते हैं। अंबिका के आते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा सा छा जाता है और एक चपरासी आकर के जल्दी से आकाश को बताता है कि मैडम आ गई है, सभी को मीटिंग रूम में बुलाई है। सभी एम्प्लॉय जितनी जल्द से जल्द हो सके मीटिंग रूम में खड़े हो गए थे। अंबिका भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहती है, मीटिंग की सारी फाइलें यहाँ रखो, मैं चेक करके बताती हूँ। कलोल वाली फाइल किसने हैंडल की थी? रोबदार आवाज में अंबिका पूछती है। कोई कुछ नहीं बोलता। पूरे मीटिंग एरिया में एकदम खामोशी से छा जाती है। तभी अंबिका की नज़र आकाश पर पड़ती है और वह समझ जाती है। फिर अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, जिसने अपनी अपनी फाइल सबमिट कर दिए हैं वह अपने दूसरे काम करो, मेरे सर पर सवार मत रहो। इतना सुनते ही सारे एम्प्लॉय अपनी फाइल टेबल पर रखकर जितनी जल्दी हो सके मीटिंग रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मीटिंग रूम से सारे एम्प्लॉय निकलकर राहत की सांस लेते हैं, जैसे सभी की जान में जान आ गई हो। मीटिंग रूम में अब कुंदन, अंबिका, समायरा, आकाश, कुणाल, यही सब लोग थे। अंबिका कहती है, कलोल वाली फाइल के बारे में कुछ बताओगे? ये सभी को सांप सूंघ गया है। तभी आकाश सामने आगे आकर कहता है, वह क्या है ना मैडम, बात ऐसी थी कि वह उसकी डील अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने वह डील कैंसिल कर दी। आकाश अपनी बचाव में डरते डरते यह बात कह दी थी। कुणाल मन में सोचता है, क्या बात है, आकाश सर ने तो एकदम झूठ, वाह वाह, कितनी सफाई से झूठ बोला है। देखते हैं मैडम का क्या रिएक्शन होता है। और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आकाश जी को डांट पड़ने वाली है। तभी अंबिका अपने सीट से उठती है और आकाश जी के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहने ही जा रही थी कि आकाश जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कोई उसे बहुत पिटाई करने वाली हो। ये देखकर कुणाल के मन में लड्डू फूट जाती है। अंबिका कहती है कि आपने ये डील को हासिल नहीं की, बहुत बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी थी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। ये सुनते ही आकाश को जैसे कितनी आराम, कितना राहत मिल गई हो और कुणाल को जैसे सपने ही चकनाचूर होकर टूट गए हो। अंबिका समायरा से कहती है, फॉरेन से मीटिंग होने वाली फाइल कहाँ है? रेडी करवाओ और जल्दी से मेरे केबिन में चाय भेजो। सभी धीरे धीरे केबिन से निकल जाते हैं। अब केबिन में अंबिका और कुंदन बचते हैं। अंबिका कुंदन से कहती है, इंस्पेक्टर सिद्धांत रॉय की जन्म कुंडली निकालो, 2 घंटे के अंदर मेरे टेबल पर चाहिए। ये सुनते ही कुंदन की हवा टाइट हो जाती है और ओके लेडी बॉस कहकर केबिन से बाहर चला जाता है और खुद के सीने पर हाथ रखकर कहता है, बाप रे, मैडम के पास तो लगता सांस लेना ही भूल जाता हूँ मैं। जल्दी से सारे विचार को एक साइड करके अपने खास आदमी को सिद्धांत गाय के बारे में पता करने को कहता है। सिद्धांत रॉय थक हार कर अपने टेबल पर आकर बैठ जाता है और विनोद से कहता है, मैडम की सारी कुंडली निकाल कर दो।
वहीं पर एक दूसरा कांस्टेबल खड़ा था। सिद्धांत रोहित से पूछता है, कौन सी मैडम का सर? सिद्धांत रॉय कहता है, अरे वही मैडम जो आज सुबह सुबह एक्सीडेंट करके बेहोश हो गई थी। कांस्टेबल कहता है, उस मैडम को पूरे गुजरात में कौन नहीं जानता, सभी उसके बारे में जानते हैं। आपका ट्रांसफर कल ही हुआ है, इसीलिए आपको उनके बारे में नहीं पता है। सिद्धांत राय अपनी आंखें फाड़ के और मुंह खोलकर कांस्टेबल की तरफ देखते रहता है और मन में जैसे लड्डू फूट जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 12, सिद्धांत विनोद। कांस्टेबल कहता है, उस मैडम को पूरे गुजरात में कौन नहीं जानता, सभी उसके बारे में जानते हैं। आपका ट्रांसफर कल ही हुआ है, इसीलिए आपको उनके बारे में नहीं पता है। सर। सिद्धांत राय अपनी आंखें फाड़ के और मुंह खोलकर कांस्टेबल की तरफ देखते रहता है और मन में जैसे लड्डू फूट रहा हो। खुशी से तो मानो जैसे दिल उछल उछल के नाच रहा है, क्योंकि फाइनली उस लड़की के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली थी जिसे वह दिल से चाहने लगा था, या यूं कहो पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया था। कांस्टेबल दोबारा कहना शुरू करता है, मैडम का नाम अंबिका कपूर है। कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन। गुजरात के हर छोटे मोटे बड़े हिस्से में उनका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ट्रस्ट सब कपूर के अंदर में आता है सर। भारत के 10 जाने माने बिजनेस में हमारी मैडम का भी नाम आता है सर। उनकी इजाज़त के बिना गुजरात में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। मैडम गुजरात में एक भी इलीगल काम होने नहीं देती है। उन्हें पसंद नहीं कि कोई भी गलत काम करके छोटे बच्चे या फिर किसी औरत के साथ गलत हो, हमेशा गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ी रहती है। उनका दिल एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त सभी के सामने, लेकिन अंदर से नर्म हाथों को इशारा करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट रूई की तरह सबके लिए कुछ कर गुजरने का मन में उसका हौसला रहता है। मैडम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, गलत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सबके सामने सख्ती से पेश आती है, लेकिन उनके मन में सबके लिए प्यार और मोहब्बत भरा हुआ पर वह किसी को दिखाती नहीं है। सिद्धांत सर की तरफ मुड़ के कहता है, मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूँ सर कि आज मेरी बेटी उसी के कॉलेज में फ्री की पढ़ाई कर रही है। आज तो मेरे लिए वह मैडम किसी भगवान से कम नहीं है। ये सब सुनकर जैसे सिद्धांत का मुंह खुला का ही खुला रह जाता है और मन में जितने भी सपने देखे थे सब चकनाचूर हो जाते हैं। विनोद के चेहरे पर उदासी और मायूसी छा जाती है। जो अब तक बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, अब मन में अनेकों सवाल उठ पड़े हैं। इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी हस्ती में मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? तभी कांस्टेबल फिर से कहना शुरू करता है, सर सारे मिनिस्टर और एमएलए उनसे डरते हैं। उनकी एक पॉकेट में मिनिस्टर तो दूसरे पॉकेट में पुलिस कमिश्नर होते हैं। ये सुनकर तो जैसे सिद्धांत की बोलती ही बंद हो गई थी और चुपचाप अपनी फाइल खोलकर अपनी नज़रें फाइल में गड़ा लेता है, पर उसके दिमाग में लाखों सवाल उठ रहे थे। सिद्धांत की नज़र फाइलों में देख कांस्टेबल वहां से चला जाता है और अपनी पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी धीरे धीरे विनोद सर के पास आता है और कहता है, क्या हुआ सर, आप इतने उदास क्यों हो गए? सिद्धांत अपनी नज़र फाइल की तरफ देखते ही कह रहा था, लगता है विनोद मैंने कुछ गलत ही सपना देख लिया है, ये सपना पूरे होने से पहले ही टूट जाएंगे। सिद्धांत विनोद की तरफ होता है और अपने हाथों के इशारा करके कहता है, वह कहाँ आसमान पर, मैं कहाँ जमीन, हम दोनों की तो कोई मेल ही नहीं है। शायद मैंने गलत लड़की से अपना दिल लगा लिया है। अपने दोनों हाथों गाल पर रखकर अफसोस जताते हुए कहता है। सर को उदास देख विनोद को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सिद्धांत कभी भी उसके चेहरे पर उदासी आज तक नहीं देखी थी। वह हमेशा हंसता मुस्कुराता, सबसे मजाक करता और खिलखिलाते रहता था, सबके दुखों को अपना दुख समझ लेता और उसकी दुख को दूर करने में लग जाता है। वह कभी भी किसी को अमीर और गरीब से पहचान नहीं करता, इसलिए विनोद को बहुत बुरा लग रहा था। वैसे तो सिद्धांत को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन विनोद शिव काफी अच्छे से जानने लगा था। विनोद फिर अपना मूड ठीक करता है और अपने मन में उठे हुए लाखों हजारों सवालों को साइड कर चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहता है, क्या सर आप भी ना बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ विनोद को सवालिया नजरों से देखता है। विनोद सिद्धार्थ की नजरें देखकर समझ जाता है, थोड़ा मुस्कुरा देता है, फिर अपना सर हिलाकर कहता है, और नहीं तो क्या, ये कैसी सब बातें कर रहे हैं? अब तो युद्ध में जाने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए और मन में एक अपनी राय ही बना लिया, क्यों वो आपको नहीं मिल सकती सर? विनोद सिद्धार्थ के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, पहले आप तो कोशिश तो कीजिए, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। विनोद, क्या तुम सुबह सुबह ही चढ़ा लिए हो? भान पी रखी है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कौन सी जंग, कौन सा हथियार, कौन सा रिजल्ट, मैंने कौन सा युद्ध लड़े ही हथियार पहले डाल दिया? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हैं? सिद्धार्थ के सामने एक कुर्सी रखी थी। विनोद जो घुटने के बल बैठा हुआ था, वह कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए कहता है, देखिए सर, इश्क इतना आसान नहीं होता कि आसानी से मिल जाए। उसी पानी के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी है। अगर आपका इश्क सच्चा है, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। क्योंकि सर यार पर तो मुझे इतना भरोसा है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहे, शिद्दत से चाहे, दिल की गहराई से चाहे, ताकि हर मेहनत सफल हो जाएगी। पर पहले ही कोई हार मानकर बैठ जाए तो कोई क्या करे? सिद्धांत बस विनोद की वर्ड्स पर कहीं खो गया था। उसकी सारी बातें उसे समझ में आ रही थी, कहीं ना कहीं सही भी लग रही थी, लेकिन अभी भी सिद्धांत के मन में वही सारे सवाल था। कहीं ना कहीं अमीरी गरीबी का फर्क था। हालांकि सिद्धांत के स्कूलों में अमीर गरीब कोई नहीं होता है, पर पता नहीं क्यों उसके जहन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, वह कहाँ एक राजकुमारी? अरुण ने कहा, एक मामूली सी कर्मचारी। विनोद सिद्धांत को गुम देख कर कहता है, कहाँ खो गए सर? आपको नहीं पाता है क्या सर?
सिद्धांत भी कहता है क्या नहीं पता है मुझे विनोद, तुम ही बता दो। विनोद मुस्कुराता है और कहता है आपको सही नहीं पता है, कहते हैं गालिब भी सर। यह इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। इश्क पाने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपने इश्क तो कर लिया, अब पाने के लिए पापड़ बेले शुरू कर दीजिए। सिद्धांत विनोद की बातों से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुका था। मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठता है और कहता है मेरी ड्यूटी खत्म, मैं चला घर पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 13, यह मेरी खुद से वादा है। विनोद मुस्कुराता है और कहता है आपको सही से नहीं पता है। ये कहते हैं गालिब भी सर। यह इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। इश्क पाने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपने इश्क तो कर लिया, अब पाने के लिए पापड़ बेलने शुरू कर दीजिए। सिद्धांत विनोद की बातों से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुका था। मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठता है और कहता है मेरी ड्यूटी खत्म, मैं चला घर पर। क्या सर, बिना बात का जवाब दिए हुए घर चले? सच में आपका प्यार से विश्वास उठ गया या ये सोचकर डर लग गया कि मैडम बहुत पैसे वाली है? सिद्धांत जो अपनी कुर्सी पर उठकर खड़ा हो चुका था और विनोद के कहने पर मन मंद मुस्कुरा रहा था, वह धीरे से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए विनोद की तरह मुड़ता है और कहता है हाँ तो और क्या, तुम्हारी मैडम है ही इतनी बड़ी पैसे वाली, उसका इतना हाई स्टेटस रुतबा वाली, मैं तो डर ही जाऊंगा ना, कहाँ मैं छोटा सा मासूम सा बच्चा। विनोद सर सिद्धांत की तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है सच में आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या सर? आप एक मासूम सा बच्चा हो क्या? कंफ्यूज होकर विनोद सोच ही रहा था कि आखिर सिद्धांत कहना क्या चाह रहा था। विनोद और सिद्धांत की नजरें आपस में मिलती है तो विनोद को साफ साफ पता चल जाता है कि सिद्धांत उसे छेड़ रहा था और उसके चेहरे पर अब हंसी नजर आ रही थी। ये देख करके विनोद भी हंस देता है और सिद्धांत और विनोद दोनों एक दूसरे को देखकर खूब जोर जोर से हंस रहे थे। ड्यूटी खत्म होने से सिद्धांत और विनोद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर अंबिका कुंदन को सिद्धांत की जन्म कुंडली निकालने के लिए भेज देता है और खुद सारे काम करने लगती है। मामा का भी काम खत्म हो चुका था तो वह भी घर चले गए थे और अंबिका जानबूझकर अपने आप को काम में बिजी रखी थी। सारी मीटिंग की फाइल चेक करते करते उसे काफी देर हो गई थी। अंबिका जानबूझ अपने आप को कम में बिजी रख रही थी क्योंकि वह सुबह का इंसिडेंट वसीयत वाला अपने दिमाग से कहीं निकल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए खुद को बिजी कर रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तो वह भी ऑफिस से निकल घर पहुंचती है। घर पहुंचकर देखती है पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी नहीं है। अंधेरे से चलते हुए एक परछाई अंबिका की तरफ बढ़ रही थी। अंबिका ये देख खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वह परछाई अंबिका के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह परछाई किसी और का नहीं, उसके घर काम करने वाली मालती का था। मालती को देख अंबिका कहती है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? मालती कहती है वह मैडम आपने खाना नहीं खाया तो मैं रुक गई थी। ठीक है, तुम खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दो, उसके बाद तुम घर चली जाओ, मैं सावर लेकर आती हूँ। और अपने कमरे में चली गई। अंबिका साबर लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आती है तो खाना लगाकर मालती खड़ी रहती है। अंबिका उसे देखकर कहती है बाहर रघु होगा, उसे कहो तुम्हें घर छोड़ देगा। मालती कहती है नहीं मैडम, सामने में ही है, मैं चली जाऊंगी, और वह चली जाती है। अंबिका खाने को घूर रही थी या यूं कहो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी कुंदन सामने से चलकर आता है और एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है मैडम, इंस्पेक्टर सिद्धांत रॉय की जन्म कुंडली। अंबिका अपनी आंखों से इशारा करके टेबल पर फाइल रखने को कहती है और कुंदन खड़ा हो जाता है। उसे देखकर अंबिका कहती है मेरे सर पर डांस करने का इरादा है, जाओ जाकर सो जाओ। कुंदन ओके लेडी बॉस, गुड नाइट कहकर चला जाता है। अंबिका थाली से एक चम्मच उठाकर थाली में ही गोल गोल घुमाने लगती है पर खाने का एक भी निवाला नहीं खाती है। वह अपनी सोच में इतनी घूम थी कि कब आयशा आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है उसे एहसास भी नहीं होता है। आयशा हाथ बढ़ाकर अंबिका से चम्मच लेती है और उसमें से खाना लेकर अंबिका की तरफ बढ़ा देती है। अंबिका बस आयशा को देखते रहती है। आयशा अंबिका को अपनी तरफ देख आंखों से ही खाने का इशारा करती है। अंबिका मुंह खोलकर खाना खा लेती है, फिर चम्मच से खाना निकालकर आयशा की तरह बढ़ा देती है और कहती है क्या बात है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है बेटा जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है। अरे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है। अंबिका कहती है ऐसी कोई बात नहीं है माँ, ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है। शादी आपको क्या लगता है माँ, कभी भी ये सोल्यूशन नहीं है। राह चलते में किसी भी लड़के को उठाकर शादी कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वसीयत में बारिश, इतना कहकर अंबिका फिर चुप हो जाती है। आयशा आंखों से ही उसे खाने का इशारा करती है और अंबिका खा लेती है। कमला जो अब तक सीढ़ियों पर खड़ी थी बारिश की बात सुनकर नीचे आते हुए अंबिका से कहती है तो बारिश तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है बेटा। आयशा फिर खाना बढ़ाती है पर अंबिका इस बार मना कर देती है और कहती है ना ही शादी ना ही बारिश कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बस इस रिश्ते में नहीं बंधना है, मुझे तो ऐसा लगता है। इतना कहते हुए अंबिका का चेहरा फिर से एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और कहती है नाना ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हैं, नाना के दिमाग में ये सब किसी ने डाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ पहले नाना ठीक हो जाए फिर उनसे बात कर लूँ, फिर कोई सोल्यूशन निकालती हूँ, तब तक प्लीज इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। आयशा और कमला एक दूसरे को देखकर समझ जाती है। फिर बात को पलटते हुए कमला कहती है ये सब छोड़ो बेटा, ये बताओ तुम्हारा जन्मदिन पास आ रहा है, कहाँ सेलिब्रेशन करना चाहती हो?
अंबिका समझ जाती है कि यह खिचड़ी नानू के दिमाग में इन दोनों ही ने डाला है, इसीलिए अपनी जगह से उठती है और कहती है आप लोग को जैसा ठीक लगे वैसे प्लानिंग कर लीजिए, मुझे बहुत नींद आ रहा है, बाय गुड नाइट। अंबिका ये कह के अपने रूम में चली जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे कमला और आयशा एक दूसरे को देखती है। फिर कमला कहती है क्या जीजी आपकी बेटी भी ना सीआईडी इंस्पेक्टर प्रद्युमन की तरह है जो चेहरे देखकर ही समझ जाती है। आयशा विदाउट एक्सप्रेशन का कमला से कहती है कोई बात नहीं कमला, हर बार इस बिल्ली के गले में घंटी में ही बांधती हूँ, इस बार भी मैं ही करूंगी। वह इस रिश्ते से जितना भी भाग ले मैं तो उसका घर बसा के ही रहूंगी, यह मेरी खुद से वादा है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 14 अंबिका सिद्धांत। आयशा विदाउट एक्सप्रेशन का कमला से कहती है कोई बात नहीं कमला, हर बार इस बिल्ली के गले में घंटी में ही बांधती हूँ, इस बार भी मैं ही करूंगी। वह इस रिश्ते से जितना भी भाग ले मैं तो उसका घर बसा के ही रहूंगी, यह मेरी खुद से वादा है। इतना सुनकर कमला अपने जगह से खड़ी होती है और आयशा के पास चली जाती है। आयशा के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है जीजी मैं आपके साथ हूँ, आपके हर फैसले में आप जैसा कहेंगे जो करिएगा मैं करने को तैयार हूँ, बस हमारी बेटी की जिंदगी अच्छे से संभल जाए, इससे ज्यादा और मेरी कोई चाहत नहीं है जीजी। आयशा कमला के हाथों को अपनी तरफ खींचती है और कहती है तुम्हारे साथ की वजह से तो मुझे में भी हिम्मत आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। कमला जीजी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। आयशा वही डाइनिंग टेबल पर बैठ रहती है और उसे एक फाइल नजर आती है, फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट डे अंबिका ऑफिस मीटिंग में बिजी थी, तभी रिसेप्शन पर आकर कहता है मुझे मिस अंबिका कपूर से मिलना है। इस रिसेप्शनिस्ट ने कहा क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है सर? सामने वाला कहता है कोई अपॉइंटमेंट नहीं है पर मुझे उनसे मिलना है। सर बैठिए प्लीज, और कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म देखे वह वैसे ही डर गई थी। वह कोई और नहीं इंस्पेक्टर सिद्धांत रॉय और विनोद था। रिसेप्शनिस्ट कहती है वेट कीजिए सर, मैडम का मीटिंग खत्म हो जाता है तो फिर मैं उनसे कहती हूँ। सिद्धांत ना कुछ बोलते हुए सामने की चेयर पर जाकर बैठ जाता है, उसके पास वाले चेयर पर विनोद भी बैठ जाता है। कुछ समय के बाद मीटिंग खत्म होती है। अंबिका अपने केबिन में चली जाती है। केबिन में आने के बाद रिसेप्शनिस्ट कॉल करती है लेडी बॉस आपसे मिलने के लिए कुछ इंस्पेक्टर आए हैं। अंबिका रिसेप्शनिस्ट की बातों से समझ जाती है कि वह अभी डरी हुई है, इसलिए वह ना कुछ कहती है ठीक है उसे मेरे कमरे में ले आओ, इतना कहकर फोन कट कर देती है। रिसेप्शनिस्ट के जान में जान आ जाती है और वह अपनी जगह से बाहर आती है और इज्जत के साथ ग्रीट करते हुए इंस्पेक्टर सिद्धांत रोए चलिए मैडम आपका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही जैसे सिद्धांत के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मन में यही बात दोहराई जा रहा था वाओ मैडम मेरा इंतजार कर रही है, क्या बात है, अब तो और भी मजा आने वाला है। इतना सोचते सोचते रिसेप्शनिस्ट एक डोर को नॉक करती है। अंदर से आवाज आता है। रिसेप्शनिस्ट अंदर आकर सिद्धांत और विनोद को बैठने का इशारा करती है। अंबिका आंखों से इशारा करती है चाय कॉफी के लिए। रिसेप्शनिस्ट समझकर बाहर चली जाती है। अंबिका हाथों से बैठने का इशारा करती है। सिद्धांत अंबिका को एकटक देखते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। अंबिका नेवी ब्लू रंग का बिजनेस सूट पहनी हुई थी, आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम लगाए हुए थी, बालों को पोनीटेल की हुई थी। बिजनेस सूट में किया गजब की कयामत लग रही थी, जिसे देखकर सिद्धांत पूरा घायल हो चुका था। बस अपनी खुली आंखों से अंबिका को देखे जा रहा था। अंबिका कहती है कहिए मिस्टर इंस्पेक्टर रॉय आपका यहाँ आना कैसे हुआ? सिद्धांत सिर्फ अंबिका को देखे जा रहा था, जैसे उसे अंबिका की कुछ बातें सुनाई ही नहीं दी। थोड़ी देर के बाद अंबिका अपनी छोटी आंखें करके सिद्धांत को देखती है। ये देख विनोद डर जाता है, सिद्धांत को कोहनी से मारता है, पर फिर भी सिद्धांत तो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था। तुरंत ही विनोद सिद्धांत के हाथों में चिमटी काटता है, जिससे सिद्धांत जोर से आउच कर चिल्लाता है। अंबिका को कुछ समझ नहीं आता है और वह सवालिया नजरों से सिद्धांत को देखते हुए पूछती है व्हाट हैपेंड? सिद्धांत जहां विनोद ने चिमटी काटी थी वहां सहलाते हुए अंबिका से कहते हैं कुछ भी नहीं मिस अंबिका, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के बाद सिद्धांत अपने आप को संभालते हुए अंबिका की आंखों में देखकर कहता है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ा रुककर फिर कहता है अकेले में? समायरा जो अंबिका की कुर्सी के पीछे खड़ी थी सिद्धांत को अंबिका को देखते हुए देख लेता है और उसकी सारी हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि आज तक अंबिका को ऐसे देखने का किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। इस आदमी के अंदर कुछ तो बात है, उस पर से मैडम को मिस कपूर नहीं मिस अंबिका कहकर पुकार रहा है, लगता है पूरे का पूरा जिंदा दिल इंसान है। समायरा मन में सोचती है। मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी दिख रही थी, पर समायरा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जोर से हंस सकती थी सामने अंबिका जो बैठी हुई थी। अंबिका आंखों से इशारा करती है, इशारा समझ के समायरा बाहर जाने लगती है। तभी अंबिका सिद्धांत को कहना चाह रही थी क्या विनोद को बाहर नहीं जाना चाहिए, पर अंबिका के कुछ कहने से पहले ही सिद्धांत विनोद को बाहर जाने के लिए हाथों से इशारा करता है। हाथों को इशारा समझकर विनोद भी बाहर चला जाता है। समायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है, गेट पर स्टाफ चाय का ट्रे लेकर खड़ा रहता है। समायरा उसे अंदर आने को कहती है। स्टाफ अंदर आकर एक अंबिका की तरफ और दूसरा सिद्धांत की तरह बढ़ाकर बाहर की ओर चला जाता है। स्टाफ को बाहर जाते हैं अंबिका कहती है तो कहिए मिस्टर राय आप क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते थे?
अंबिका की बात सुन सिद्धांत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से कुछ सामान निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद संभालते हुए सिद्धांत एक येलो गुलाब निकालता है और अंबिका की तरफ बढ़ा देता है। अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे आपको थैंक यू कहना था। अंबिका बिना सोचे समझे उसके हाथों से गुलाब लेकर सामने टेबल पर रखे पेन स्टैंड में डालते हुए पूछती है, थैंक यू क्यों? सिद्धांत इक्वल्स आपने मेरी जान बचाए इसलिए। अंबिका इक्वल्स कब? सिद्धांत इक्वल्स जिस दिन हम लोगों ने वुमन रेस्क्यू किए थे उसी दिन मुझ पर गोली चलाई गई थी, लेकिन वह गोली आपने अपने ऊपर ले ली। अंबिका इक्वल्स आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह मैं थी? सिद्धांत इक्वल्स अपने चेहरे पर हल्का सा स्माइल लाते हुए अंबिका के आंखों में देखकर कहता है, मैं एक बार जिसे देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूल पाता। उस दिन आपके चेहरे पर मास्क जरूर लगी थी पर आपकी आंखें मुझे आज तक याद है। ये आंखें मैं कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि आपकी आंखें सबसे अलग है। फिर खुद को संभालते हुए चुप हो जाता है और मन में कहता है, आपकी जो आंखें नीली नीली है मैं जिंदगी में से कभी ना भूल पाऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 15, अंबिका सिद्धांत। सिद्धांत इक्वल्स अपने चेहरे पर हल्का सा स्माइल लाते हुए अंबिका के आंखों में देखकर कहता है, मैं एक बार जिसे देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूल पाता। उस दिन आपके चेहरे पर मास्क जरूर लगी थी पर आपकी आंखें मुझे आज तक याद है। ये आंखें मैं कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि आपकी आंखें सबसे अलग है। फिर खुद को संभालते हुए चुप हो जाता है और मन में कहता है, आपकी जो आंखें नीली नीली है मैं जिंदगी में इसे कभी ना भूल पाऊंगा। सिद्धांत को चुप देखकर अंबिका कहती है, अंबिका इक्वल्स और भी कुछ कहना है? थोड़ी देर रुककर कहती है, आपको। सिद्धांत इक्वल्स हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट में कहता है, हाँ, मुझे जब पता चला कि आप इन सब में इन्वॉल्व हैं तो मैं आपके बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। ये सुनते ही अंबिका की आंखें छोटी हो जाती है और उसे घूर कर देखने लगता है। ये देखकर सिद्धांत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सिद्धांत फिर कहना शुरू करता है, यकीन मानिए आपके बारे में जितना जाना है, जितना पता चला है आपके लिए मेरे दिल में उतनी ही इज्जत बढ़ गई। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक लड़की के अंदर इतनी सारी गुण, खूबियां, हिम्मत, हौसला मौजूद है मेरे दिल से आपके लिए। इतना कहकर सिद्धांत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बड़े अदब से अंबिका को सैल्यूट करता है। सिद्धांत जब अंबिका को सैल्यूट करता है ये देखकर अंबिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है क्योंकि सैल्यूट हमेशा तिरंगे झंडे को की जाती है, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारा अभिमान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। अंबिका रुक रुक कर कहती है, ये सैल्यूट मेरे लिए क्यों? सिद्धांत, क्योंकि मिस अंबिका आप इसकी हकदार है। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत मौजूद है जिससे मेरे दिल से आपके लिए सैल्यूट करने को मन करता है। अंबिका कहती है, मैंने आपका सैल्यूट कबूल किया, आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मिस्टर इंस्पेक्टर आपके अंदर इतनी ईमानदारी है। सिद्धांत इक्वल्स आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करनी थी, आप प्लीज़ मुझे सिर्फ सिद्धांत कह सकती है। ये सुनकर अंबिका चुप हो जाती है। कुछ देर खामोशी होने के बाद अंबिका कहती है, आपको कुछ और कहना है? अगर नहीं तो अगली बार आप यहाँ आने से पहले आप अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और मुझे अपनी बातों से मुकरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, याद रखिएगा मिस्टर सिद्धांत। सिद्धांत, ओके, क्या आप अपनी पीए को बुला सकती है? अंबिका अपने टेबल पर रखे बेल को बजा देती हूँ। समायरा तुरंत ही केबिन के अंदर आ जाती है। सिद्धांत इक्वल्स, मिस आई डोंट नो आपका नाम क्या है, क्या मेरे लिए आप एक काम कीजिएगा? सामेरा इक्वल्स, मेरा नाम समायरा है, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सिद्धांत इक्वल्स, क्या आप कल की शेड्यूल चेक करके बताएगा, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए कल के लिए। अंबिका इक्वल्स, कल क्यों? अगर कुछ और कहना है तो आज कह दीजिए। सिद्धांत अब अंबिका की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और समायरा की तरफ आंख भरी नजरों से देखता रहता है। सामेरा, जी नहीं मैडम की कल की कोई भी टाइम खाली नहीं है। इस सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर उदासी छा जाती है, लेकिन कुछ सोचते ही अचानक से वह बोल पड़ता है, सुबह को देखिए कोई खाली होगी। समायरा कहती है, जी नहीं, कल सुबह 9 बजे से ही मीटिंग शुरू है। सिद्धांत अपना अकल का घोड़े दौड़ाते हुए तुरंत ही पूछता है, अंबिका ऑफिस कितने बजे आती है? समायरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और मुंह पर जैसे ताला लग जाता है। सिद्धांत समायरा को कुछ ना कहते हुए फिर से कहता है, मिस अंबिका कितने बजे आती है ऑफिस? समायरा, जी 8:20 तक। सिद्धांत एक्साइटमेंट में कहता है, गुड, तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप 8:30 की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। इतना कह के सिद्धांत अपनी जगह से उठता है और अंबिका को बाहर जाने के लिए आंखों से ही कहता है और दरवाजा खोल बाहर चला जाता है। समायरा और अंबिका दोनों ही शॉक्ड है कि अभी अभी हुआ क्या। समायरा तो अंबिका के एक्सप्रेशन देख समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अंबिका के मन में चल क्या रहा है, पर इतना आसान नहीं है अंबिका के एक्सप्रेशन को समझना। अंबिका की कड़कती आवाज आती है, अभी कोई मीटिंग है। समायरा अंबिका की बात सुनकर अपनी सेंस में आती है और कहती है, जी मैडम 10 मिनट के बाद। फाइल्स रेडी करो, अंबिका कहती हैं। सिद्धांत कमरे के बाहर जैसे ही जाता है, विनोद दौड़ के सिद्धार्थ के पास आता है और कहता है, तो सर आज का मीटिंग कैसी रही? सिद्धांत के चेहरे से खुशी झलक रही थी जैसे मानो कोई जंग जीत ली हो। अंबिका के चेहरे को याद करते हुए कहता है, मत पूछो विनोद, क्या आंखें थी, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं उसमें डूब जाऊं।
आस्ते आस्ते मुस्कुराते हुए विनोद से सारी बातें कहता है। विनोद तो सिद्धांत के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाता है कि आज सिद्धांत सर खुश कितने हैं। सिद्धांत कहना शुरू करता है, बिजनेस सूट में क्या गजब लग रही थी, जैसे वह सूट सिर्फ उसी के लिए बना हो। एक्साइटमेंट होकर के विनोद से कहता है, मेरा तो जी कर रहा था उससे जाकर गले लगा लो, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। कोई बात नहीं सर, इतनी तो बातें हुई, मुलाकातें हुई, धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ जाएगी, मुस्कुराते हुए विनोद कहता है। फिर दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं और अंबिका भी अपनी शेड्यूल के हिसाब से बिजी हो जाती है। नेक्स्ट डे अंबिका अपनी टाइम के हिसाब से ऑफिस चली जाती है और आते के साथ ही सभी उसे ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वह किसी की बातों का कोई जवाब न देते हुए अपनी केबिन के अंदर चली जाती है। अंबिका के पीछे पीछे समायरा आती है और आज की सारी शेड्यूल बताने लगती है। मैडम 10 मिनट के बाद आपका इंस्पेक्टर सिद्धांत रॉय के साथ मीटिंग है। अंबिका कोई जवाब नहीं देती है, तभी अंबिका का फोन बजना शुरू हो जाता है। अंबिका फोन पर आए फ्लैश नाम देखती है और फोन तुरंत ही पिक करती है और कहती है, क्या हुआ कुंदन? कुंदन इक्वल्स लेडी बॉस, बिना परमिशन का वह काम किया है जो आपको पसंद नहीं है, अभी क्या करना है मुझे? अंबिका गुस्से में कहती है, छोटी छोटी बातों को मुझे ही बताना पड़ेगा, एक काम करो उसे 2 दिन की मोहलत देकर कहो, जीत ने भी तम जाम लगा कर रखा है, सब हटा ले, नहीं तो उसका अंजाम उसे बता देना और छोटी सी ट्रेलर भी दिखा देना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 16 अंबिका सिद्धांत। अंबिका गुस्से में कहती है, छोटी छोटी बातों को मुझे ही बताना पड़ेगा, एक काम करो उसे 2 दिन की मोहलत देकर कहो, जीत ने भी तम जाम लगा कर रखा है, सब हटा ले, नहीं तो उसका अंजाम उसे बता देना और छोटी सी ट्रेलर भी दिखा देना। अंबिका के ऑफिस में आने के बाद अपने डेली रूटीन कर रही थी, चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन, अंबिका चाय पीते हुए कहती है। गेट खुलते ही सिद्धांत अंदर आता है और अंबिका को देखता है जो न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी रमी हुई थी। सिद्धांत उसे देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज अंबिका ने ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक जैकेट कैरी की थी जो सामने से बटन खुला हुआ था, बालों को खुला छोड़ रखी थी। खुद को संभालते हुए उसे विश करते हुए सिद्धांत कहता है, गुड मॉर्निंग मिस अंबिका। अंबिका जो अब तक अपनी चाय का मजा लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सिद्धांत का आवाज आते ही अपनी नज़र दरवाजे की तरफ करती है और मन में सोचती है, इसका तो मैं एक दिन मर्डर करके रहूंगी। अंबिका का चेहरे का एक्सप्रेशन हमेशा नॉर्मल ही रहता है, वह अपने एक्सप्रेशन किसी के सामने बयां करना पसंद नहीं करती है, इसलिए वह मन में खुद से बातें बहुत करती है। सिद्धांत मन में सोच रहा था कि यह अंबिका मुझे ऐसे घूर क्यों रही है। सिद्धांत कुछ कहने ही वाला था कि अंबिका अपने हाथों के इशारे से उसे बैठने को कहती है। सिद्धांत कुर्सी पर बैठे हुए मन में सोचता है, एक गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे सकती कंजूस। कहीं मिस्टर सिद्धांत आज आपका आने का क्या कारण है? न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए अंबिका कहती है। वह मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक चाय पी लिया जाए, इसीलिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करने चला आया, सिद्धांत मुस्कुराते हुए कहता है। ये सुनते ही अंबिका का तो मन में इतना गुस्सा आ गया था जैसे उसे गोली ही मार दिया जाए। अपनी छोटी आंखों से सिद्धांत को घूरती है और अपने एक हाथ से टेबल पर रखे बेल को बजा देती है। बेल की आवाज सुनते ही समायरा दौड़ के अंदर आती है और अंबिका से पूछता है, क्या हुआ मैडम? अंबिका अपनी आंखों से इशारा करती है। समायरा जो अंबिका के साथ इतने सालों से काम कर रही है, उसके इशारे ही काफी अच्छे से समझती है। अंबिका के इशारे को समझते हुए समायरा सिद्धांत से पूछता है, सॉरी सर, आप कुछ लेंगे? बड़े ही स्टाइल से कहता है सिद्धांत। इक्वल्स ऑफ कोर्स मिस समायरा, एक कड़क चाय। सिद्धांत का ये ऑर्डर सुनते ही समायरा जैसे कहीं गुम हो जाती है, मन में सोचती है, इस सर को पक्का मैडम ही मार डालेगी, दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। समायरा फिर बाहर जाकर सैफ को चाय का ऑर्डर देती है। समायरा को बाहर जाते ही सिद्धांत कहता है, वह आप जिसे ढूंढ रही हो वह फिलहाल इस शहर में ही नहीं है, तो आपको कान्हा से मिलेगा। अंबिका इक्वल्स किसकी बात कर रहे हो मिस्टर सिद्धांत? तब जाकर सिद्धांत को रियलाइज होता है कि अंबिका उसे उसके नाम से बुलाती है। सिद्धांत बड़ी बड़ी आंखों से अंबिका को देखते हुए पूछता है, मिस अंबिका, क्या आप मुझे मेरे नाम से बुला रही है? वाओ, आई एम सो इम्प्रेस। अंबिका इरिटेट होते हुए कहती है, ये सब छोड़िए मिस्टर सिद्धार्थ, आप किसके बारे में बात कर रहे थे वह बताए। तब तक समायरा चाय लेकर अंदर आती है और मिस्टर सिद्धांत को देकर वापस बाहर चली जाती है। सिद्धांत चाय का एक सीप लेते हुए स्टाइल से कहता है, वह आपके ऑफिस का चाय का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिद्धांत बिना कुछ जवाब दिए सिद्धांत अपनी चाय का मजा लेते हुए आवाज करते हुए चाय पी रहा था। चाय का हर सीप पीते पीते हुए बस चाय की तारीफ ही किया जा रहा था। सिद्धांत की इस हरकत पर अंबिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती है और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे हमेशा रहता है। मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए मन में सोचती है, चाय की तारीफ तो ऐसे कर रहा है जैसे मानो कई जन्मों से चाय पिया ही नहीं है, और यह मेरा ऑफिस नहीं कोई चाय का टपली हो जो यह महाशय हर रोज चाय पीने मुंह उठाकर चले आते हैं।
इतने में कुंदन और कृष्णा ऑफिस के अंदर आते हैं और दोनों मिलकर सिद्धांत को पकड़कर खूब पिटाई करते हैं, जी भर के मारते हैं। अंबिका अपनी कुर्सी पर बैठकर एरोगेंट स्टाइल में स्माइल करती है, पर कुंदन और कृष्णा सिद्धांत की जम की पिटाई करते हैं। सिद्धांत भीख मांगते हुए रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी चाय पीने यहाँ नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी चाय पीने यहाँ नहीं आऊंगा। तभी एक आवाज आती है, क्या हुआ मिस अंबिका, इतनी स्माइल कर रही हो? सिद्धांत चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहता है। अंबिका अपने सेंस में आती है और वह समझ जाती है कि उसके दिमाग में पकाए हुए ये पकौड़े थे जो जल चुके हैं। अपनी शांत आवाज में कहती है, कुछ नहीं। सिद्धांत अपनी चेयर से उठता है और कहता है, शंकराचार्य अभी गुजरात में नहीं है, कहाँ है पता करके जल्द ही आपसे मिलने आता हूँ। इतना कहकर अपने हाथों की 2 उंगली सर पर रखकर सलाम ठोकते हुए बाहर निकल जाता है और अंबिका उसे देखते रह जाती है और कहती है, ये क्या है, तूफान की तरह आता है, आंधी की तरह चला जाता है, सच में मैं कभी इसका मदद तो करके रहूंगी, मेरे हाथों से मरना इसका तो तय है। 2-3 दिन हो चुके थे, सब नॉर्मल लाइफ सबकी चल रही थी। सिद्धांत अंबिका का ऑफिस नहीं आया था। अंबिका भी बहुत खुश थी कि कम से कम उसका चेहरा तो देखने नहीं मिल रहा था। अहमदाबाद से बाहर बड़ोदरा में अंबिका की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है। अंबिका, कुंदन, कृष्णा, मोहन एक गाड़ी में, बाकी बॉडीगार्ड दूसरी गाड़ी में थे। 3 गाड़ी अंबिका के गाड़ी के आगे चल रही थी और 3 गाड़ी अंबिका के गाड़ी के पीछे चल रही थी। गाड़ी जब देहगाम को क्रॉस करता है तो एक झरना दिखता है। तभी अंबिका अपनी कार की विंडो नीचे कर देती है, उसे अचानक से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 17। अंबिका। अहमदाबाद से बाहर बड़ोदरा में अंबिका की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है। अंबिका, कुंदन, कृष्णा, मोहन एक गाड़ी में, बाकी बॉडीगार्ड दूसरी गाड़ी में थे। 3 गाड़ी अंबिका के गाड़ी के आगे चल रही थी और 3 गाड़ी अंबिका के गाड़ी के पीछे चल रही थी। गाड़ी जब देहगाम को क्रॉस करता है तो एक झरना दिखता है। तभी अंबिका अपनी कार की विंडो नीचे कर देती है ताकि वह ठंडी ठंडी हवा ले सके। उसे अचानक से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। आवाज सुनते ही अंबिका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, स्टॉप द कार। कृष्णा जो कार चला रहा था उसे समझ नहीं आता है, कार बहुत ही स्पीड में थी, इसीलिए बहुत तेज आवाज के साथ कार रुकती है और कार के पीछे से आने वाली कार भी रुक जाती है। आगे जाने वाली कार विंडो में देखकर वह भी अपनी कार रोक लेता है। कार रुकते के साथ कृष्णा पूछता है, क्या हुआ लेडी बॉस? पर अंबिका किसी का बात सुने बिना ही जल्दी से कार का दरवाजा खोल बाहर खड़ी हो जाती है। फिर से वह आवाज सुनने के लिए अपनी आंखें बंद करती है और आराम से उसे आवाज को फिर से सुनने की कोशिश करती है। अंबिका को फिर से वही आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। आवाज की तरफ दौड़ जाती है और पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी दौड़ जाते हैं। झरना के आसपास 2 लोगों को कुछ 20-25 आदमी पकड़ के खूब पिटाई कर रहे थे, पर दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अंबिका दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचने की जल्द से जल्द कोशिश कर रही थी। जब थोड़ा सामने पहुंचती है तो अंबिका को समझ में आ जाता है कि वहां हो क्या रहा। अंबिका को सिद्धांत राय और विनोद दिखता है जो बहुत सारे गुंडों के साथ मारपीट कर रहा था। सिद्धांत राय के चेहरे पर बहुत सारी चोट आई हुई थी, फिर भी वह सबसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विनोद को 10-12 गुंडे पकड़ के पीट रहे थे, जिसके कारण वह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उनमें से एक गुंडा सिद्धांत की तरफ गोली का पॉइंट किए हुए अपनी रिवॉल्वर का लॉक खोल रहा था, क्योंकि सिद्धांत किसी का बात सुने बिना ही अपनी पूरी ताकत लगाकर पिटाई कर रहा था। राका का गुंडे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, रुक जाओ इंस्पेक्टर, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम खुद को समझते क्या हो, मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? सिद्धांत गुंडों को मारते हुए कहता है, तुम्हारे इस इलीगल काम को मैं बंद करके रहूंगा, तुम्हारे कारण कितने लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें किसी भी कीमत पर यह काम बंद करना ही होगा। अंबिका जब गुंडे के हाथ में गन देखती है तो वह जाकर उसके हाथों से बंदूक छीनकर हवा में एक गोली फायरिंग कर देती है, क्योंकि वह इतनी तेजी से आई को किसी को उसके आने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब हवा में गोली चलाई तो सभी का ध्यान उसके ऊपर गया। अंबिका हवा में गोली चलाने के बाद गुंडों का मेन विलन जो राका था उसके ऊपर अंबिका गोली तान देती है, लेकिन अचानक से ही पीछे से 3-4 गुंडे अंबिका के हाथ पकड़ लेते हैं, उसके हाथ से गोली छूट के नीचे गिर जाती है। सिद्धांत उसे चिल्लाकर कहता है, मिस अंबिका, आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? आपसे जाए, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। अंबिका को देखकर पता नहीं, पर विनोद को तो बहुत ही खुशी मिल रही थी, उसके मन ही मन भगवान को थैंक गॉड कह रहा, क्योंकि उसे पता था कि अंबिका के आने से अब उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि लड़ाई करते करते सिद्धांत की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 20 से 25 गुंडे को अकेले संभालना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन सिद्धांत हमेशा से ही ऐसे टफ काम अपने हाथों में लेता था, क्योंकि उसे किसी से भी कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके फैमिली के नाम पर कोई नहीं था, वह सिर्फ अकेला था। जो इंसान अकेला होता है वह अपनी जान की चिंता कभी नहीं करता है। दूसरी तरफ सिद्धांत अंबिका को देखकर उसे बहुत डर लगने लगता है कि कहीं अंबिका को चोट न लग जाए। उसे खुद इतनी चोट लगी थी, पर पता नहीं क्यों अंबिका को देखते के साथ उसके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आती है और गुंडों को और भी पिटाई करने लगता है। जो गुंडे अंबिका को पकड़ा था, सिद्धांत उसकी तरफ बढ़ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन सिद्धांत ने अभी अंबिका का मारने का स्टाइल जो देखा ही नहीं था, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि अंबिका खुद ही चलती फिरती बुलेट है। अंबिका जब तक ना चाहे उसे कोई छू भी नहीं सकता है।
3-4 गुंडे जो अंबिका को पकड़ रखा था वह 10 सेकंड के अंदर ही नीचे धूल चाटते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते कितने गुंडों को कभी अपनी हाथ की कोहनी से तो कभी अपने पैर में पहने हुए बूट से सबको अनलिमिटेड पिटाई किए जा रही थी, क्योंकि उन गुंडों ने ना चाहते हुए भी अंबिका को छूने की कोशिश जो की थी, इसीलिए उसकी तो ये दशा होनी ही थी। तब तक वह कुंदन, उसके बॉडीगार्ड सभी आ चुके थे और अंबिका का साथ देते हुए राका के सारे गुंडे नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। सिद्धार्थ यह सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि अभी उसने क्या देख लिया, क्योंकि आज पहली बार सिद्धांत ने अंबिका की मारपीट वाले स्टंट देखे थे। कुंदन और कृष्णा राका को पकड़े हुए खड़ा था। राका अब अंबिका को देखकर मानो अपनी चड्डी ही गीली कर देगा। अंबिका गुस्से में अपनी जीन्स के बैक साइड से एक रिवॉल्वर निकलती है और उसका लॉक खोलकर राका के सर पर तान देती है। राका के आंख में डर साफ दिख रही थी, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे और कांपते होठों से अंबिका से अपनी जान की भीख मांग रहा था। पर अब अंबिका किसी की बात सुनने वाली कहाँ थी। उसका दिमाग 7वें आसमान तक गर्म हो चुका था, क्योंकि अंबिका जब तक शांत है तब तक एक अच्छी दिलेर बिजनेस वुमेन है, लेकिन जब वह अपना आपा खो दे तब वह किसी माफिया अंडरवर्ल्ड से कम नहीं है। सीधे राका से पूछती है, तुमसे कुछ कहा गया था, तुमने वह किया? सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना, उसके अलावा और भी कुछ कहा तो तुम समझ सकते हो। अंबिका ने सारी बात दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, जिससे राका पूरी तरह से डर जाता है और उसके पांव कांपने लगते हैं, इसीलिए वह धर्म से घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। राका हकलाते हुए कहता है, वह मैं सब कुछ छोड़ने वाला ही था और आपके पास आने वाला ही था। सिद्धांत इक्वल्स मिस अंबिका, आप यहाँ से जाइए, यह पुलिस का काम है, आप इस मामले में दखल न दीजिए तो अच्छा रहेगा। अंबिका को ये सुनते ही उसका पारा और गर्म हो जाता है और अचानक ही वह एक गोली चला देती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 18, सिद्धांत इक्वल्स मिस अंबिका, आप यहाँ से जाइए, यह पुलिस का काम है, आप इस मामले में दखल न दीजिए तो अच्छा रहेगा। अंबिका को ये सुनते ही उसका पारा और गर्म हो जाता है और अचानक ही वह एक गोली चला देती है। गोली की आवाज़ सुनते ही सिद्धांत अपनी आंखें बंद कर लेता है और विनोद भी डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। किसी की जोर से चीखने की आवाज़ आती है। तुरंत ही सिद्धांत अपनी आंखें खोलकर देखता है कि आखिर गोली लगी किसको। विनोद भी अपनी आंखें खोलकर देखने लगता है। राका अपना पांव पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ बुरी तरह से सीख रहा था। उसी के पास अंबिका गोली को अपने सर पर रब करते हुए कह रही थी, मैंने कहा था सिर्फ हाँ या ना, सारी बात यह। अंबिका गुस्से में आस्ते आस्ते दांत पीसते हुए कहती है। राका डर के मारे बुरी तरह से जमीन पर पड़े चीखते चिल्लाते कह रहा है, नहीं। अंबिका इक्वल्स गुड, अब ये बताओ क्यों? राका इक्वल्स तड़पते हुए कहता है, मैडम रॉबिन ने जितने पैसे दिए थे अभी तक उसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। उसका असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मैं अभी तक अपनी इलीगल वाली शराब की दुकान बंद नहीं की। सिद्धांत धीरे धीरे चलते हुए अंबिका के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर एकदम आस्ते से अंबिका से कहता है, कानून अपने हाथ में मत लो मिस अंबिका, मैं संभाल लूंगा, प्लीज अब आप यहाँ से जाए। अंबिका का दिमाग जो अब तक ठंडा हुआ था धीरे धीरे फिर गर्म होने लगता है। अंबिका जो अपने हाथों में गन पकड़ी हुई थी सिद्धांत की सर पर पॉइंट करते हुए अपनी हर बात को चीखते हुए कहती है, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मामलों में टांग मत घुसा, इससे जरा बात कर लूँ। राजा की तरफ इशारा करते हुए, फिर मैं तुमसे भी बात करती हूँ, तब तक के लिए अपने मुंह पर ताला लगाओ। सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर सिद्धार्थ को कहती है, अब अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो। इतना कहकर आंखों से वार्निंग दे रही हो। अंबिका फिर राका की तरफ घूमती है और कहती है, शराब की दुकान खोलने के लिए शराब बनाने की जरूरत क्या थी, और की भी तो उसमें 5 मिक्स किया। वैसे मुझे पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम शराब में अफीम मिक्स करते हो, उस अफीम को यूज करने के बाद तुम उसे बाजार में भी भेजते हो। मैंने सही कहा कि नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। राका, हाँ। तुम्हारी इस गलती की वजह से कितने लोगों की हालत खराब है, तुम्हें पता है इस अफीम को कितने गलत तरीके से उसे यूज किया जा रहे हैं। छोटे मोटे धंधे में भी इसका यूज किया जा रहा है, ताकि इंसान को इसकी लत लग जाए और बार बार वह उसकी दुकान पर आए। चाय वाले चाय में मिलाकर बेच रहा, होटल रेस्टोरेंट में भी इसका यूज बुरी तरीकों से हो रहा है, किया जा रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह करवा दिया था कि अपने इलीगल काम बंद कर दो। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत भी दी थी या नहीं? राका, हाँ। रॉबिन के अलावा इस काम में तुम्हारा और कौन साथ दे रहा है, सिर्फ नाम बताना। डर के मारे दर्द के कारण रोते बिलखते राका अपना सारा जवाब दे रहा था। राका, शंकराचार्य। अंबिका, वह अभी कहाँ मिलेगा? राका, नहीं मालूम। अंबिका चिल्लाकर कहती है, कुंदन, इसे उठाकर झरना में फेंक दो। कुंदन और कृष्णा राका की तरफ चला आता है। राका भीख मांगते हुए कहता है, तुमने जितने सवाल किया मैंने सही सही जवाब दे दिया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अंबिका, पता चाहे। कुंदन और कृष्णा राका को घसीटते हुए पहाड़ के किनारे तक ले जाता है। तभी राका चिल्लाते हुए कहता है, वह अभी इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, बस मुझे इतना ही पता है। अंबिका, फेंको। कृष्णा कुंदन ये सुनते ही राका को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। रखा चिल्लाते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसे पहाड़ पर चोट लग जाता, जिससे उसकी मौत हो जाती है और झरने के सहारे वह बह जाता है।
विनोद ये देखकर थरथर कांप रहा था। उसने आज एक लाइव मूवी देख ली जिसकी उम्मीद क्या कल्पना भी नहीं की थी, पर आज सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, मानो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। वह सिर्फ आंखों से देख पा रहा था, कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अंबिका गन को अपने जीन्स के पीछे पॉकेट में डालती है और सिद्धांत की तरफ मुड़ जाती है। कहती है, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ। सिद्धांत, एक गैर कानूनी काम किया है, तुम्हें यह अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। ये तुमने अच्छा काम नहीं किया मिस अंबिका। अंबिका पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, मुझे जो सही लगता है मैं बस वही करती हूँ, तुम्हें जो सही लगता है तुम वह करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वह अपनी एक बॉडीगार्ड को इशारा करके अपने पास बुलाती है। बॉडीगार्ड उसके पास अपना हाथ जोड़कर आकर खड़ा हो जाता है। अंबिका उसे बॉडीगार्ड को कहती है, सारे गुंडे को एक गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन छोड़कर और ये 2 इंस्पेक्टर को अस्पताल पहुंचकर वापस विला चल जाना। इतना कहकर सारे बॉडीगार्ड को इशारा कर गाड़ी में बैठने को कहती है। एक गाड़ी वाहन छोड़कर वापस बड़ोदरा के लिए निकल जाती है। सिद्धांत बस चुपचाप खड़ा होकर अंबिका को जाते हुए देख रहा था। चलिए सर, लेट हो रहा है, एक बॉडीगार्ड ने कहा। बॉडीगार्ड की आवाज से सिद्धांत अपने होश में आता है और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अंबिका ने स्कॉर्पियो छोड़ रखा था, पीछे सारे गुंडे को भेड़ बकरी की तरह लाद रखा था और सामने सिद्धांत और विनोद आराम से बैठा हुआ था। बॉडीगार्ड सारे गुंडे को जेल में छोड़कर एक FIR दर्ज करवा देता है। अंबिका के कहने पर सिद्धांत और विनोद को कपूर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और बॉडीगार्ड कपूर विला चला जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 19, कमिश्नर सिद्धांत। अंबिका ने स्कॉर्पियो छोड़ रखा था, पीछे सारे गुंडे को भेड़ बकरी की तरह लाद रखा था और सामने सिद्धांत और विनोद आराम से बैठा हुआ था। बॉडीगार्ड सारे गुंडे को जेल में छोड़कर एक FIR दर्ज करवा देता है। अंबिका के कहने पर सिद्धांत और विनोद को कपूर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और बॉडीगार्ड कपूर विला चला जाता है। अंबिका भी करीब 1 घंटे में मेहता इंडस्ट्रीज पहुंच जाती है। मेहता इंडस्ट्रीज पहुंचने के बाद मेहता इंडस्ट्रीज के CEO रियांश मेहता खुद चलकर अंबिका का सम्मान करने आए थे और उनके साथ और भी कई कंपनी के ऑनर्स सब सम्मान करने आए थे। उन सब में से एक आदमी कहता है, क्या बात है मिस कपूर, आप तो टाइम की एकदम पक्की है, फिर आज आप 20 मिनट लेट, इतना लेट कैसे हो गया। अंबिका के ऊपर टॉन्ट कसते हुए कहता है। हमारी अंबिका भी तो किसी से कम नहीं हाजिर जवाब देते हुए कहती है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो चले जाते हैं, अगली बार कपूर इंडस्ट्रीज में मीटिंग होगी। इतना कहते हुए फिर अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ जाती है। इतने में उनमें से एक आदमी और निकल कर आता है और कहता है, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रैफिक जाम हो ही सकती है, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी है। डरते डरते वह आदमी कहता है। तभी रियांश मेहता अंबिका को ग्रीट करते हुए कहता है, चले मिस अंबिका, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मिस अंबिका, कोई मुझे बुलाए, यह मुझे पसंद नहीं, सिर्फ मिस कपूर, यह याद रहे मिस्टर मेहता। ये कहते हुए अंबिका एकदम इमोशनल लेस और रोबदार आवाज में कहती है। अंबिका वापस मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। सिद्धांत और विनोद का इलाज शुरू हो गया था। विनोद तो इतनी मार खाई थी कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और दवाई मिलने के कारण उसे रिलीफ मिला, इसलिए वह आराम से घोड़े बेच के सो रहा था। सिद्धांत की तो आंखों में कान्ही नींद ही नहीं था, वो बस अंबिका के बारे में सोचते जा रहा था, उसके फाइटिंग स्किल को याद कर रहा था, तो कभी उसके बोलने में कॉन्फिडेंट याद कर रहा था। इतना में सिद्धांत को एक बात तो समझ में आ गई, अंबिका को प्यार का इजहार करना इतना आसान नहीं है। पर इसके दिल में अंबिका के लिए प्यार बेइंतहा मोहब्बत जाग चुका है, इसलिए तो उस पे कोई गन भी रख रहा था, तो इसकी सांसें बंद हो जा रही थी। सिद्धांत को कन्फर्म हो गया था कि उसे अंबिका से प्यार तो हो गया था, पर इकरार कैसे करे, ये सब दिमाग में चल ही रहा था। तभी कमिश्नर आ जाते हैं। कमिश्नर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे हो बरखुरदार, तुमने तो झंडा गाड़ दिए हैं, इतने सारे गुंडे मावलियों को पकड़ के जेल में डाल दिए। वाह, तुम्हारे जैसे हो जाबाज पुलिस की ही हमारे डिपार्टमेंट की जरूरत है। 2-4 और ऑफिसर तुम्हारे जैसा शामिल हो जाए हमारे पुलिस फोर्स में तो हम लोगों की टीम कहां से कहां बढ़ जाएगी। कमिश्नर सिद्धार्थ की पीठ ठोकते हुए कहता है, गुड जॉब माय बाय, गुड जॉब। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या, किस गुंडे मवाली को पकड़ा है। वह बस सवालिया नजरों से बस कमिश्नर को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे किस बात को शाबाशी दिया जा रहा है। आखिर जब इसे रहा नहीं गया तो पूछ लिया, सर आखिर मैंने ऐसे कौन से ऐसे झंडा गाड़ दिए हैं कि आप मुझे इतनी शाबाशी दे रहे हैं। कमिश्नर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, वाह वाह, इसे कहते हैं दिलेरी, एक हाथ से इतने अच्छे काम करने के बाद दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वाह बरखुरदार वाह। सिद्धार्थ प्लीज सर बताएं, आखिर मैंने किया क्या है जो आप मेरी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। कमिश्नर अरे अभी अभी हम थाने से आ रहे हैं, इतने सारे गुंडे मवाली थे, कांस्टेबल ने बताया कि तुमने इतने सारे गुंडे को जेल में डाल दिए और उस आदमी की जान बचाते बचाते राका पहाड़ से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थ शॉक्ड होकर, किसकी मदद? कमिश्नर
मैं एफआईआर देखा है। देवग्राम में एक आदमी 1 लाख रुपए लेकर अपनी फैमिली की मदद करने के लिए जा रहा था, तभी राका और राका के गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। वो वहां पर चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ। तो तुम और विनोद वहां से गुजर रहे थे, तो उसकी आवाज से तुम दोनों उसे बचाने चले गए। बचाते बचाते राका की मौत हो गई और सारे गुंडों को तुमने मार के इतनी अधमरी हालत कर दी। फिर उसके वह पैसे वापस कर दिए हैं। वो पुलिस स्टेशन में आकर के सारे रिपोर्ट लिखवाया और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सिद्धार्थ, कौन कमिश्नर और कौन राजू, मिस कपूर के बॉडीगार्ड। सिद्धांत को अब सारा का सारा माजरा समझ में आ गया। मिस अंबिका ने जो भी कुछ किया उस सारा क्रेडिट सिद्धांत को दे दिया। इससे सिद्धांत का ओहदा भी बढ़ गया और उसका नाम भी इस केस में नहीं आया। मन में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था, मिस अंबिका वाह वाह, मानना पड़ेगा, आपकी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। कमिश्नर, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। मुझे तो लगा सब कुछ तुमने किया है तो तुम्हें पता ही होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम अब रेस्ट करो, बहुत शाम हो गई है, हम अब घर चलते हैं। सिद्धांत मुस्कुराते हुए कहता है, जी सर, वह क्या है ना, मुझे याद नहीं रहा, ऐसा ही हुआ था। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। कमिश्नर ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो अच्छा है ये समझ गया, नहीं तो मिस कपूर मेरा क्या हाल करती, इतना सोचते हैं। वह रूम से बाहर निकला और अपने मोबाइल से कुंदन को फोन लगा दिया। कुंदन ने जैसे ही फोन रिसीव किया, इधर से कमिश्नर साहब ने कहा, वह आपका काम हो गया, मिस कपूर को प्लीज बता दीजिएगा। कुंदन ने सिर्फ हाँ कहकर फोन काट दिया। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 20, आयशा अंबिका। वह रूम से बाहर निकला और अपने मोबाइल से कुंदन को फोन लगा दिया। कुंदन ने जैसे ही फोन रिसीव किया, इधर से कमिश्नर साहब ने कहा, वह आपका काम हो गया, मिस कपूर को प्लीज बता दीजिएगा। कुंदन ने सिर्फ हाँ कहकर फोन काट दिया। अंबिका का मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अंबिका ने कहा, आप लोग में से किसी का भी प्रपोजल अच्छा नहीं है, मेरा यहाँ आना वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। आप लोग एक अच्छी प्रपोजल तो ला सकते थे जिसमें मैं अपना काम शुरू कर सकती थी। 20 दिन बाद कपूर इंडस्ट्रीज में मीटिंग होगी। इतना कहकर अंबिका मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है। तभी कुंदन उसके पास आता है और कहता है, लेडी बॉस, काम हो गया। अंबिका आंखों से इशारा कर देती है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। करीब 2 घंटे के बाद अंबिका अपने घर पहुंच जाती है। तब तक का डिनर का समय हो गया था, सभी कोई डिनर पर बैठे हुए थे। अंबिका फोन पर बातें करते हुए सीधे अपने रूम में चली गई और सावर लेकर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। सुबह का वक्त, डेली मॉर्निंग के हिसाब से अंबिका अपने ही गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने के बाद बॉडीगार्ड्स को आपस में लाडवा रही थी, ताकि उसे पता चले कि कौन कितना सीखना बाकी है, किसने कितनी काबिलियत है। क्योंकि अंबिका हमेशा अच्छे अच्छे बॉडीगार्ड को अपनी फैमिली के निगरानी में लगा देती है, किसी को गुप्त काम देती है तो किसी को अपने साथ रखती है। अब बाकी बॉडीगार्ड को अच्छी ट्रेनिंग देती है। 2 बॉडीगार्ड को आपस में लड़वा ही रही थी। चेयर पर बैठकर अंबिका देख रही थी फिर लड़ाई की स्किल किसकी अच्छी है। तभी मेन डोर से 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं। आपको तो पता ही होगा वह 2 पुलिस वाले कौन हैं, सिद्धांत और विनोद। विनोद के चेहरे से पता चल रहा था कि वह कितना डरा हुआ है, लेकिन सिद्धांत के कहने पर उसे यहाँ आना पड़ा। विनोद ने तो उसे बहुत समझाया कि ऐसी डेंजरस लड़की को सपना में भी ख्याल छोड़ दे, पर सिद्धांत कहाँ सुनने वाला था। इसे तो इश्क मोहब्बत प्यार हो गया, जो किसी के कहने पर भी कुछ भी समझ नहीं आता है। बस आती है तो प्यार की भाषा, प्यार को आती है तो बस अपनी जख्म की दवा चाहिए, जो है सिर्फ और सिर्फ अंबिका। सिद्धांत जब डोर से अंदर आ रहा था तभी अंबिका की नज़र उस पर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी यह उसे ना देखने का एक्टिंग करती है। लेकिन सिद्धांत की नज़र सिर्फ अंबिका पर ही थी। अंबू नीचे स्पोर्ट ट्राउजर ऊपर हुडी पहनी हुई थी। आज सिद्धांत ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट, उसके ऊपर डेनिम जैकेट पहने हुए थे। सिद्धांत और विनोद जैसे ही अंदर एंटर करने हैं तभी उसे वहां के बॉडीगार्ड्स ने रोक दिए और बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहा, लेडी बॉस, पर अंबिका ने सिर्फ हाथों के इशारों से उसे समझा दिया। विनोद ये देखकर और भी अचंभा हो जाता है और आस्ते से सिद्धांत के कान में कहता है, इस मैडम के तो हाथों के इशारे भी यहाँ सब कोई समझ जाते हैं सर, उसे सिर्फ आपका प्यार क्यों नहीं समझ में आता है। सिद्धांत फुसफुसाते हुए कहता है, ये तो तुमने 100% की बात कही है, वह तो सबका इशारा भी समझ जाती है, सब उसके इशारे समझ जाते हैं। फिर अपने हाथ को दिल पर रखकर कहता है, उसे मेरे दिल का हाल ही समझ नहीं आता, कब समझेगी हमें ऐसे, मैं कब कैसे समझा पाऊंगा अपने दिल का हाल। कहते कहते ही अंबिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। अंबिका अपने हाथों से उसे बैठने का इशारा करती है। विनोद और सिद्धांत पास के 2 चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आयशा चाय का ट्रे लेकर आती है। आयशा, अम्बू अम्बू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर से आते हुए कहती है। तभी इनकी नज़र बैठे हुए सिद्धांत और विनोद पर जाती है और फिर चुप हो जाती है। वह भी एक कुर्सी पर बैठकर अपनी बिटिया रानी को चाय देने लगती है। आप दोनों को तो मैंने पहली बार यहाँ देखा है। अंबिका की तरफ मुड़कर कहती है, कौन है? सिद्धांत अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत रॉय हूँ। विनोद की तरफ हाथ दिखाते हुए, यह मेरा कांस्टेबल विनोद। आयशा, आप यहाँ किसी काम से आए हैं? आयशा मन में सोचती है, आज तक कभी भी पुलिस घर तक नहीं आई थी, आज क्यों? सिद्धांत आयशा के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि कुछ अजीब सा उसके बारे में सोच रही है, इसीलिए झट से जवाब देता है, सिद्धांत, नहीं, मैं बस मिस अंबिका को धन्यवाद देने आया था। तब तक मालती और 2 कप चाय ले आती है। सिद्धांत और विनोद की तरफ बढ़ा देता है।
चाय देकर मालती चली जाती है। कल के लिए सिद्धांत ने इतना ही कहा था कि उसकी बात को काटते हुए अंबिका ने कहा, माँ अब कुछ कह रही थी। सिद्धांत को समझ में नहीं आया कि अंबिका ने उसकी बात क्यों काटी। तभी आयशा कहती है, तुम भूल गई न, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा। कुछ भी तैयारी नहीं चल रही है, कोई शोर शुबा नहीं है। नहीं माननी क्या, ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, मात्र 4 दिन है। अंबिका नानू की तबीयत में अब सुधार है, वह जल्दी घर चले आएंगे। आयशा घूरते हुए, मैं पूछ क्या रही हूँ, तू जवाब क्या दे रही है। अंबिका, कुंदन को शाम में एयरपोर्ट भेज दीजिएगा, गुड़िया और गुड्डू आ रहा है, उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी है। शाम 7 बजे एरोप्लेन लैंड हो जाएगा। आयशा, गुड़िया और गुड्डू आ रहा है, तू मुझे अब बता रही है। फिर थोड़ा सोचते हुए जोर से हंस देती है और अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहती है, इसका मतलब तू अपना जन्मदिन मना रही है। अंबिका, हाँ माँ, आपको पता है ना, गुड़िया और गुड्डू मानेगा नहीं, वह आ जाएगा, दोनों तो तैयारियां कर लीजिएगा आप लोग एक साथ। ये सब बैठे बैठे सिद्धांत और विनोद सुन रहा था और बीच बीच में एक दूसरे को देख भी रहा था, जैसे मानो कहना चाह रहा हो, वो मेरी तो लॉटरी ही लग गई। और दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रही थी। पर आयशा सिद्धांत की तरफ मुड़कर कड़क आवाज में कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आपको अगला एपिसोड जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।